सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं यहाँ पे। जो लोग YouTube पे आ गए हैं उन सबका भी मैं स्वागत करता हूं। माई सेल्फ राजेश भगत। द मैजिक रीडिंग वर्कशॉप का आज डे 8 है और आज का जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैजिक इंग्रेडिएंट्स, जादुई तत्व। मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ जो आप लोगों का पार्टिसिपेशन है डेली के सेशन में, स्पेशली जो नए लोग जुड़े हैं, इतना अच्छा सीखने की भावना से लगे हुए हैं। और पुराने लोग तो कितने महीनों से कंटिन्यूस इन सेशंस में जुड़े हुए हैं। तो आप सबको भी मैं बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले जो ऑलवेज मैं कहता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी लोग जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए और CFL द मैजिक के टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए। वहां पे आपको काफी सारी जानकारी मिलती है, डेली के सेशन की लिंक मिलती है, डेली के जो हम चैप्टर पढ़ते हैं उसका 3 लैंग्वेज में ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलता है, लोगों के शेयरिंग मिलते हैं और जो आप लोगों के मन में सवाल हो वो हेल्प करने के लिए हमारी पूरी जो क्वेरी सॉल्विंग टीम है उनके नंबर आपको उसमें मिल जाते हैं। और जो सबसे बड़ा फायदा है इसका, आप उसमें खुद जुड़े रहेंगे तो नए लोगों को उसमें आप कंटिन्यू जोड़ पाएंगे, जिससे मैजिक जो आपकी लाइफ में फायदा लाया है वो फायदा और लोगों की लाइफ में भी आए। बहुत जरूरी है ये। राकेश जी ने लिंक रख दी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम में जरूर से जुड़ जाएं। दूसरी चीज है, हमारे मिशन मैजिक के अलग अलग सिटी के बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं। तो आप जहां भी रहते हैं और आपका ऐसा मन होता है कि मैं भी कुछ सर्व करूं, मुझे मैजिक से इतना कुछ मिल रहा है, मैं भी और लोगों को जोड़ पाऊं, उसके लिए एक स्टेप आगे आके मैं कुछ करूं, तो आप हमारी मिशन मैजिक टीम में जुड़ सकते हैं। उसके लिए भी हर सिटी के ग्रुप हैं। जिस भी ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हो उसकी लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। आप हमारी ऑफिस से भी सपोर्ट ले सकते हैं 8401 840170 से। तो ये बहुत बड़ा एक काम है जिसको हमें हर घर में पहुंचाना है इस मैजिक को। तो उसमें 2 लोगों का, 4 लोगों का, 20 लोगों का काम नहीं है। हम सबको मिलके इस जो मशाल हमने जलाई है इसको घर घर में पहुंचाना है। थैंक यू। अभी हम आज तक जो हमने देखा है, पिछले 8 दिनों में जो सीखा है उसका कुछ रिवीजन करते हैं, फिर हम आज के टॉपिक पे बात करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज स्क्रीन शेयर करें। यस, थैंक यू। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। ये कोट हम अक्सर पढ़ते हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा कि कोई व्यक्ति जो है, कोई ऐसा इंसान है जो बहुत समझदार है, उसका दिमाग बहुत तेज है, उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उतना सक्सेस नहीं है जितना उसको होना चाहिए। और आपने अपने आसपास ऐसा व्यक्ति भी कोई ना कोई जरूर देखा होगा जो देखने में बहुत ज्यादा समझदार तो नहीं लग रहा है, लेकिन वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ज्यादा सक्सेस है, ज्यादा कामयाब है। ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है कृतज्ञता। कृतज्ञता का भाव। कितने लोग ऐसे मैंने देखे हैं लाइफ में जो आगे जाने के बाद, लाइफ में कुछ अचीव कर लेने के बाद, कई बार ऐसा होता है उनका अहम बढ़ जाता है, अहम का भाव बढ़ जाता है। उनको जो मिला उसके लिए वो पूरा क्रेडिट खुद को देने लगते हैं। उनकी नजर में दूसरे लोगों की वैल्यू कहीं ना कहीं कम रह जाती है थोड़ी। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको थोड़ा भी मिला, कुछ भी मिला, उसका क्रेडिट वो सामने वाले व्यक्ति को देने की कोशिश करते हैं कि आपके सहयोग से ये संभव हुआ है, ये जहां से भी मिला, जैसा मिला, उसके लिए वो कृतज्ञता के भाव में रहते हैं। उससे क्या होता है, उनको एक फुलफिलमेंट मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है और वहीं से उनकी ग्रोथ के रास्ते खुलते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हम कृतज्ञता के भाव में होते हैं तब हम शिकायत के भाव में नहीं होते। तो हमें हर समय क्या करना है, हमें ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है, कृतज्ञता के भाव में रहना है, इसकी प्रैक्टिस करते रहना है।
जो मिला, जितना मिला, जैसा मिला, उसके लिए कुदरत का धन्यवाद कर। तो ये बहुत सिंपल चीज है कि जितने टाइम हम कृतज्ञता के भाव में रहेंगे हम ग्रो करेंगे, और हम कृतज्ञता के भाव में नहीं रहेंगे तो हम शिकायत के भाव में रहेंगे, तो हमारे पास जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। एक लो है, तो हमें इसको समझना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। मैं भी 2-3 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, उसमें मैंने चेक किया कि यूट्यूब पे जितने वीडियो हैं नॉलेज से भरे हुए, अब उन सब वीडियो को हम देखने जाएं तो लगभग 1700-1800 साल लग जाएंगे उसको, अगर एक इंसान देखे तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम उतना ज्ञान वहां से ऑलरेडी हमारे पे अवेलेबल है, और गूगल पे अलग है, विकीपीडिया पे अलग है, कितना ज्ञान हमारे पास पड़ा है। तो हमें समझना पड़ेगा कि ज्ञान का खजाना तो ऑलरेडी बहुत सारा हमारे पास है, लेकिन बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं। और दूसरी एक चीज है कि ज्ञान जो है, अगर हमने गलत चीज का ज्ञान लिया तो क्या, तो हमें जो ज्ञान लेना है वो सही है कि नहीं, वो क्लियर होना भी बहुत जरूरी है कि उससे हमारी लाइफ में कुछ फायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हमें देखना है। और अब ज्ञान मिल गया, मान लो ज्ञान जैसे मैंने बोला अवेलेबल हो गया, तो हमारी लाइफ में तभी फायदा करेगा जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे उसका। हम सबने सुना है कहीं ना कहीं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। लेकिन अगर हमने किसी भी काम में गलत तरीके से प्रैक्टिस की या गलत चीज की प्रैक्टिस की, तो क्या परफेक्शन आएगा? उसका फायदा होगा? नहीं होगा। हम सबको समझना पड़ेगा। ज्यादातर लोग कंप्लेंट की प्रैक्टिस कर करके उसके आदि हो गए, हर चीज में शिकायत का नजरिया बन जाता है। हर चीज में सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या कमी है। मैं खुद की भी बात करता हूँ, अक्सर इसी चीज पे ज्यादा ध्यान चला जाता था कि ये चीज में क्या अच्छा नहीं है। अभी मैं खुद उसके ऊपर बहुत काम कर रहा हूँ। हमारा वो नजरिया डेवलप हो जाता है, और वही चीज हमारे जीवन में और ज्यादा आकर्षित करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है, परफेक्ट चीजों की प्रैक्टिस करनी है। हमारी नॉलेज सही होनी चाहिए और उसकी प्रैक्टिस करने का तरीका भी सही होना चाहिए। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तभी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और जल्दी भी मिलेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, जो लोग इतने दिनों से जुड़े हुए हैं यहाँ पे, 24 महीने हमें हो गए हैं इस वर्कशॉप को, कितने लोग 24 महीनों से ही जुड़े हैं, तो उनकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आया है। उसका मेन रीजन है उन्होंने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस की है। ये मैजिक वर्कशॉप का जो कॉन्सेप्ट है, जो रोंडा बन ने बुक लिखी है, उसमें जो गहराई है उसको समझ के जिसने इस पे काम किया है उसने बहुत कुछ पाया है इस पे। नेक्स्ट कोट देखेंगे हम, कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ रहता है। जैसे मैंने बोला कि हम लास्ट 2 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है बहुत बार कि अचानक कोई ऐसी सिचुएशन आई वो जो हमारे फेवर में नहीं होती है, तब हम कृतज्ञ नहीं रह पाते, अपसेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। चेक कर सकते हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो अभी और प्रैक्टिस करनी बाकी है। नेगेटिव सिचुएशन आने वाली है, ऐसा नहीं कि आनी बंद हो जाएंगी, लेकिन उसमें से कैसे बाहर निकलें वो हमें सीखना है। और उसका सबसे आसान रास्ता है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का भाव। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ रहता है। जब सब अच्छा चल रहा हो तब तो वो कृतज्ञ रहेगा ही रहेगा, लेकिन जब जीवन में कोई बड़ी घटना हुई, कोई प्रॉब्लम आया, उस समय वो कैसे कृतज्ञ रहता है? वो नेगेटिव सिचुएशन में भी ढूंढ लेता है वो व्यक्ति कि इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में क्या अच्छा है, इसमें मैं ऐसे टाइम में मैं किस चीज के लिए कृतज्ञ रह सकता हूँ। जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं इसी महीने से, तो उनको ये बहुत सपोर्ट करेगी चीज ये समझने के लिए कि बेस्ट मौका है कि हम इस चीज को समझे अपनी लाइफ में, और तेजी से हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो। कि कोई नेगेटिव सिचुएशन आई तो सबसे पहले ये देखना है कि इसमें जो नुकसान हुआ, क्या इससे ज्यादा नुकसान हो सकता था, इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता था, जो नहीं हुआ। बस उसी बात को पकड़ के उसके लिए शुक्रिया अदा करना है, धन्यवाद करना है।
हमारे कितने पुराने पार्टिसिपेंट इस बात के लिए कितनी बार शेयरिंग करते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कितने लोग अभी लास्ट ही महीने में मैंने सुना थे लोगों का कोई स्कूटी से गिर गया, चोट लग गई, फिर भी उठ के कि भगवान तेरा शुक्रिया कि कम से कम चल तो पा रहे हैं, उठ तो पा रहे हैं। एक्सेप्टेंस का भाव बढ़ता है, बहुत बड़ी बात है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कृतज्ञता के भाव में इस तरह से रहना है कि कैसी भी परिस्थिति आए हम लोग उसमें भी ऐसा अच्छा देखें कि क्या अच्छा है। थैंक यू। आज के सेशन की हम बात करते हैं तो आज का सेशन कई महीनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ सेशन है, बोल सकते हैं कि हमारे जिंदा रहने के लिए जो सबसे जरूरी चीजें हैं उनसे जुड़ा हुआ सेशन है, उनके प्रति हमारे नजरिए के ऊपर काम करने वाला सेशन है। तो आज का सेशन अगर आपने अच्छे से समझा तो आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आ जाएगी और बहुत सारा फायदा भी होगा आपको उसका। तो उसके लिए हम रीडिंग शुरू करेंगे। रीडिंग से जुड़ी कुछ गाइडलाइंस है वो देख लेते हैं। तो जो भी लोग रीडिंग करना चाहते हैं कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखें कि आप हिंदी अच्छे से पढ़ सकते हो, आपका उच्चारण स्पष्ट धीरे से पर्याप्त ऊंची आवाज में हो ताकि सब लोग अच्छे से समझ पाए, आपका नेट कनेक्शन अच्छा हो, आपके इर्द गिर्द कोई शोर ना हो, जहां तक हो सके नाम लिख दिया हो, और आपके पास हिंदी की मैजिक बुक होनी चाहिए और सेशन में आप अच्छे और उचित पोशाक पहनकर बैठे। तो कुछ पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रख के ही प्लीज आप हैंड रेस करें। और मैं एक बहुत मेन बात कहता हूँ, जो भी लोग रीडिंग के लिए हैंड रेस करते हैं वो ये जरूर कोशिश करें कि एक दिन पहले पूरा चैप्टर 2 पेज 3 पेज 4 पेज होते हैं उसको पूरे चैप्टर को 2 बार पढ़ ले, तो उनको बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। रीडिंग के टाइम या पढ़ने में वो अटकेंगे नहीं, कोई वर्ड उनको भारी नहीं लगेगा, कंफर्टेबल हो जाएगा, तो बहुत इजी रहेगा। थैंक यू। तो अभी रीडिंग के लिए मैं मनोरमा जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रीडिंग करें प्लीज, बुक का पीडीएफ शेयर करें प्लीज। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। 8वां दिन जादुई तत्व। बुक का पीडीएफ एक बार शेयर हो रहा है, ऐसा भी आप पढ़िए। 8वां दिन जादुई तत्व। कृतज्ञ हृदय निरंतर जंक्शन मनाता है। डब्ल्यू.जे. कैमरॉन 1879-1953 पत्रकार और व्यवसायी। भजन करने से पहले कितनी बड़ी बात यहाँ पे लिखी है कि कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। अब देखने में एक सिंपल सी एक लाइन लगेगी, लेकिन इसके अगर हम मायने देखने जाएं तो बहुत बड़े मायने हैं इसके, क्योंकि वो हर वक्त कृतज्ञता में रहता है, हर चीज में खुशी ढूंढ लेता है कृतज्ञ व्यक्ति। इस पूरी बुक को डिजाइन इस तरह से किया गया है कि आप ट्रेन हो जाएंगे, इस चीज में ट्रेन हो जाएंगे पूरे, कि सच में आपका हृदय हमेशा कृतज्ञता में रहेगा। और उसके लिए आपको एक ही चीज करनी है कि पूरा इसको सीखना है, कॉन्सेप्ट को एक भी सेशन मिस नहीं करना है, इसकी पूरी प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आपको ऐसा हृदय बनाना है जो निरंतर जश्न में रहे, हर समय आपका हैप्पीनेस बढ़ा रहे, जैसा मैंने बोला है हर वक्त आप कृतज्ञता में, और इसके लिए आपको आज का चैप्टर बहुत मदद करेगा। हमारा वे ऑफ बीइंग ग्रेटिट्यूड वाला हो, हम लगातार ग्रेटिट्यूड में रहें, हम ऐसे ही बन जाएं, तो उसके लिए हमारे जीवन में ऐसी ही चीजों के साथ ग्रेटिट्यूड को जोड़ना है जो हमारे जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है। कि अगर हमें कोई चीज की प्रैक्टिस करनी है उसको हमें अपनी लाइफ की सबसे जरूरी चीजों के साथ जोड़ना हो। और हमारी लाइफ की सबसे जरूरी जो चीजें दो हैं वो है हमारा भोजन जो हम खाना खाते हैं, और पानी जो हमारे जीवन का सोर्स है। हम इनको कृतज्ञता के साथ जोड़ सकते हैं, वो आज हम सीखने वाले हैं। खाना खाने से पहले हाथ जोड़ना, थैंक यू कहना, आभार व्यक्त करना, हमने कई जगह देखा, बचपन से हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे खाना खाते हैं, पहले हाथ जोड़ते हैं फिर ऐसे ऊपर वाले का शुक्रिया करके फिर खाना।
अलग अलग कल्चर में, सब जगह पूरी दुनिया में ये चीज फॉलो की जाती है। लेकिन आज की भागम भाग की जो लाइफ है, हमारे पास खाना खाने के लिए समय नहीं है। तो ऐसे में खाना खाने के टाइम वो भाव लाना, उसको, या पानी पीने के टाइम उसको शुक्रिया करना, थैंक यू कहना, ग्रेटिट्यूड फील करना, कहाँ समय है? समय से भी ज्यादा बड़ी बात है कि हमारा ध्यान ही नहीं है उस खाने पे, उस पानी पे। हम कहीं ना कहीं बिजी होते हैं उस टाइम पे। खाने के टाइम पे कोई ना कोई मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टीवी पे। पानी पीने के टाइम कहीं ख्याल का होंगे, हम कहाँ होंगे। लेकिन अगर आपने इस आसान चीज के साथ ग्रेटिट्यूड को जोड़ दिया, तो आपकी लाइफ में कितना मैजिक होगा, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये करना कितना जबरदस्त है, ये आज हम सीखेंगे। उसके लिए हम आगे रीडिंग करेंगे। तो उसके लिए मैं राम रतन डागा जी हैं, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ। आवाज आती है सर जी? यस सर। धन्यवाद सर जी। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं तब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है आप कांपने भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं दशा में छूने लगी थी। और ये सब चंद घंटों में तब कुछ न खाने से भी हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। भोजन के लिए थैंक यू सर। तो हमने यहाँ पे क्या समझा? हमें हर सिर्फ एक बार कि कभी ऐसा हुआ कि लेट हो गए, ट्रैवलिंग में कहीं भी हैं, या कभी जो लोग फास्टिंग करते हैं कैसी हालत होती है खाने के बाद। खाने की क्या वैल्यू है इसकी, समझो उसको। हमें आसानी से मिल रहा है, उसको हम वैसा ले रहे हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं उनको नहीं मिलता है। ये बात सच है कि खाना जो है ये हमें जीवन देता है। आपने भी जीवन में कई बार देखा होगा कि कोई गरीब व्यक्ति देखा होगा जो बहुत भूखा है, और उसे आपने खाना दिया तो कितना खुश हुआ, जैसे उसको नया जीवन मिल गया हो। मैं अपनी मेरी बात करूं लाइफ की, लगभग 98 99 की बात है, लगभग आज से 22-23 साल पहले। तब मैं मेरे काम के लिए साउथ साइड मेरा बहुत जाना होता था, चेन्नई, मदुरई, सब त्रिवेंद्रम। तो मदुरई में काफी कल्चर उस टाइम पीछे का था, मतलब काफी बैकवर्ड थे कुछ एरिया वहाँ के। तो वहाँ पे जैसे कोई शादी होती थी, कुछ होती थी, तो केले के पत्तों पे सब लोग खाना खाते थे वहाँ पे। अभी तो मुझे पता नहीं कैसा है। तो वो खाना खा के पत्ते सब वही जब मंडप के बाहर एक जगह फेंक दिए जाते थे। तो वहां पे मैंने 8 लोग 10 लोग छोटे बच्चे बैठ के उसमें से खाते हुए देखे उस टाइम में। तो मैं इतना हैरान हुआ कि तब मेरी उम्र लगभग 20-22 साल रही होगी, शायद 20 साल। तो मैं इतना हैरान हूँ कि ऐसा भी होता है कि लोगों को खाने के लिए रोड पे से उठा के खाना पड़ता है। हमने तो ये चीज देखी नहीं है कभी। तो कितना उस टाइम ना ये ग्रेटिट्यूड का भाव पता था, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये तो आया ना कि हम लक्की तो है इस चीज में। तो आज जब हम ये सेशन करते हैं तो ध्यान जाता है अपनी लाइफ में, जब झांक के देखते हैं हम सब भी देख सकते हैं कितने लोग हमने अपने आसपास ऐसे देखे होंगे। लेकिन हमें आसानी से मिल रहा है, इसलिए शायद हम उतने ग्रेटफुल नहीं हो पाते उस चीज के लिए। ये कहीं ना कहीं हमें समझने की जरूरत है इस बात को, कि कहीं ना कहीं हम इस चीज में बोलते ना ग्रांटेड ले लेते हैं चीज। हम जो भी खाना खाते हैं उस वक्त हमारे मन में क्या भाव चल रहे हैं, क्या विचार चल रहे हैं हमारे मन में, उसका भी हमारे भोजन पे असर होता है। और इस बात को समझाने के लिए ही मैं यहाँ पे आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जहाँ सदगुरु हमें जो
भोजन हम ले रहे हैं किस भाव से लेना चाहिए उसके ऊपर बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भोजन हमारी लाइफ है ये, और उसे लेते वक्त जब आप खाना खा रहे हो आपको ग्रेटिट्यूड और पूज्य भाव रखना चाहिए, वो रख के खाना खाना चाहिए। और आप जिस भाव से उसे खाते हैं उसका गहरा असर आपके फूड पे पड़ता है, और वो फूड आपके शरीर में वही काम वैसा ही काम करता है। और वो ये भी कहते हैं कि आपको अगर लगता होगा ऐसा कि हमारी चेतना का या हमारे इमोशन का कोई असर खाने पे नहीं पड़ता, ऐसा भी कई लोगों को विचार होगा, तो ऐसा नहीं है, उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। वीडियो इंग्लिश में है लेकिन आराम से आप सुने, समझ में आएगा पूरा, तो प्लीज वीडियो शेयर करें। Your selection of food and consumption of food also must happen consciously. More than what you eat, how you eat it is also equally important. When I say how you eat it, these are all live substances. Every one of them had a life of their own, whether it's a plant, animal, vegetable, every one of them had a life of their own. Now in some